नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप जो है इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखें और कौन कौन सी गलतियां नहीं करें। देखिए, पहली गलती तो है कि आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उसको जो है बार बार चेक कर लीजिए। और आप इतनी हड़बड़ी में रहते हैं, आप इतना कंटेंट पढ़ लेना चाहते हैं कि आप डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान नहीं देते। तो अगर आप बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अपनी मैट्रिक से लेकर जितनी भी हायर डिग्रीज़ हैं वो साथ में एक फ़ोटो वाला आईडी प्रूफ, या तो वो आधार कार्ड या पैन कार्ड कुछ भी हो सकता है, वो रख लीजिए। आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे उसके 2 कॉपी और 3 कॉपी आपको जो है अपने एडमिट कार्ड के लेके जाना है। इससे क्या होता है, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट छूट गया है तो वहाँ पर आप बहुत मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, जिसका असर आपके इंटरव्यू पे पड़ता है। पहली गलती। दूसरी गलती जो आप लोगों से होती है वो आपको लगता है कि ड्रेस जो है वो मायने नहीं रखती है। हमने पढ़ लिया, हमको बहुत आता है, हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छे से टीचिंग करेंगे, मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप वहाँ जाते हैं और लोगों को देखते हैं, उनके ड्रेस देखते हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं जो है इन्फीरियर अंदर से महसूस कराता है कि शायद मुझे भी उस तरह से ड्रेसअप होना चाहिए था। तो आप दूसरी गलती वो ना करें। तीसरी गलती जो है वो आपसे हो जाती है कि आप जो है बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में उस रात प्रॉपर नींद नहीं ले पाते, सही से सोते नहीं हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो इंटरव्यू में काम नहीं करेगा। तो मेक श्योर कि आपने जो है प्रॉपर अपनी नींद को पूरी की है। अच्छे से आप, अगर आपका ब्रेकफास्ट टाइम है तो ब्रेकफास्ट, और अगर आपका जो है लंच टाइम है तो लंच अच्छे से आप करके गए हैं, ताकि आपका ध्यान केवल और केवल इंटरव्यू की तरफ रहे। चौथी गलती जो हमसे बहुत ज़्यादा कॉमन है, और मुझसे भी ये गलती हुई थी जब मैंने 21 तारीख को असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया। कई बार क्या होता है, माइंड में कुछ क्वेश्चन सेट करके जाते हैं या बहुत प्रिपेयर होके जाते हैं और उस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कर रहे होते हैं, और हमको लगता है शायद उस तरीके का ही कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन जब हमें रैंडमली कुछ अलग क्वेश्चन मिलता है तो हमारा ब्रेन रिएक्ट नहीं कर पाता। इसीलिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको वहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना है, ना कि आपको मन में सोचते रहना है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको आंसर करना है। ऐसा नहीं है। आप वहाँ शांत रहे, उनको ध्यान से सुने और उस समय जो सही उत्तर होगा उसे दे, ना कि जो आपने तैयार किया है उसको पहले से प्री एज्यूम कर ले। तो ये सारी अगर आप बातें ध्यान में रखते हैं तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी का जो इंटरव्यू है बहुत अच्छा जाएगा। और अगर आपसे भी इंटरव्यू में इसी तरीके की गलतियाँ हुई हैं तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।